आज से मैं आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर शुरुआत कर रहा हूं और कार्बनिक रसायन का जो वीडियो है वो आज से शिवम सर क्लासेस में आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। तो जो बच्चे अभी तक शिवम सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शिवम सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बजाना मत भूलिए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले एक शब्द होता है, इसमें एक वर्ड होता है हाइड्रोकार्बन। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। वे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे सबसे पहले इसमें हमने दो हाइड्रोकार्बन लिए, एक हमने मेथेन लिया और हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया बेंजीन। देखो बच्चों, मैं इस वजह से ये चीज समझा रहा हूं कि आप लोगों को सबसे पहले किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। जब तक आपको उसका बेसिक मतलब उसका आधार पता नहीं होगा, उसके बारे में पता नहीं होगा, तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताऊंगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको बताऊंगा आज। मेथेन जो CH4 और बेंजीन है, ये हमने क्या किया, एक हाइड्रोकार्बन लिए। दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं, एक मेथेन का एक बेंजीन है। अब आपको पता होगा जो मेथेन है वो हमारा किस में आता है, एलिफेटिक में आता है, ठीक है। और जो बेंजीन है ये आता है हमारा एरोमेटिक में। इसको हम एरीन भी बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन बोलते हैं या एरीन भी कहते हैं। बेंजीन के कारण इसका नाम एरीन भी पड़ गया है। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि अब क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में अब हमें पता है कि हाइड्रोजन भी जुड़े होते हैं कार्बन के साथ, ये पता है। जैसे इसकी अगर हम श्रृंखला बनाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हाइड्रोजन को हम किसी भी एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसकी जगह पर अगर हम हैलोजन को रख दें, ये हमारे क्या है, हैलोजन तत्व है, ठीक है। हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है कि इसमें हाइड्रोकार्बन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर उसकी जगह पर क्या करना है, हमें एक हाइड्रोजन को उपस्थित करना है। तो जैसे मैंने इस हाइड्रोजन को हटाकर क्या रख दिया, एक हैलोजन रख दिया, Cl रख दिया। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, मतलब एल्केन में जब हेलो जुड़ जाएगा तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई। हेलो एल्केन मतलब हेलो मतलब होता है हैलोजन, एल्क मतलब क्या होता है बच्चों, एल्केन श्रेणी होती है, और एन मतलब होता है हमारा एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बनिक यौगिक। बात समझ में आ गई। तो इस वजह से इसे बोलते हैं हेलो एल्केन। अब ऐसा ही इसमें होगा, जैसे बेंजीन की जो श्रृंखला होती है एक रिंग के समान बनती है। बेंजीन की जो श्रृंखला होती है एक रिंग के समान होती है। अब इसमें जैसे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन होते हैं। अब हमें क्या बताया हमने कि जब किसी हाइड्रोकार्बन के यौगिक में, वो चाहे एलिफेटिक का हो या किसी एरोमेटिक का हो, उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर अगर उसमें हैलोजन को ऐड कर दें, तो अगर यहाँ पे हम कोई Cl लगा दें या Br लगा दें या F लगा दें या कोई I लगा दें, कोई भी एक हैलोजन रख दें और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें, तो उसकी जगह पर ये जो बनेगा इसे हम बोलेंगे हेलो एरीन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होता है, समझ गए होंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होता है। इसकी अगर आप लोग परिभाषा समझना चाहते हैं तो परिभाषा इस तरह से कह सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में, जैसे एलिफेटिक या एरोमेटिक में, ठीक है, क्या करते हैं कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को अपने स्थान को छोड़कर जब उसकी जगह पर हैलोजन आ जाता है, तो इस तरह से बनने वाले
यौगिक को हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोग? तो जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर मार दीजिए, बस एक बार एक लाइक मार दीजिए। ठीक है, चलो अब इसका समझते हैं। अगर मैं आपके क्लास में आपको क्लास में बच्चों का वर्गीकरण करूं, अलग अलग करूं, तो क्या करूंगा मैं? उनके आधार के बेस पर करूंगा, किसी भी आधार के बेस पर। कैसे? लड़कों के बेस पर, लड़कियों के बेस पर अलग कर सकते हैं, या सब्जेक्ट के बेस पर अलग कर सकते हैं, या योग्यता के बेस पर अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग करेंगे तो एक आधार होना चाहिए। तो वर्गीकरण में कई आधार होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आधार हम मान के चल रहे हैं, सबसे पहला आधार है हमारा हैलोजन परमाणुओं की संख्या। हैलोजन परमाणु की संख्या, इसमें क्या होता है? इसके अनुसार सबसे पहला होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि एक हैलोजन लगता है, तो उसे हम बोलते हैं मोनो हैलोजन हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? जैसे अगर हम एक लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे एक एरोमेटिक का ले लिया हमने Cl, तो इसमें देखो क्या है कि एक हैलोजन तत्व उपस्थित है। यहाँ पे भी देखो एक Cl है, यहाँ पे भी देखो एक Cl है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन इसको कहेंगे। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, जब अगर एक हैलोजन लगा होता है तो उसको क्या कहते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन में वो अगर एलिफेटिक का है तो उसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, अगर वो एरोमेटिक का है तो उसे कहेंगे मोनो हेलो एरीन। बात समझ में आ गई? अब दूसरा प्रकार इसका होता है कि जब किसी, इसमें हैलोजन परमाणु के आधार पर बांट रहे हैं, तो जब किसी एलिफेटिक में दो हैलोजन आ जाते हैं, जैसे अगर हमने यहां पे रखा इस तरह से, तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में या हाइड्रोकार्बन में दो हैलोजन आते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे हैलोजन आ जाएं किसी भी मतलब एलिफेटिक में या एरोमेटिक में, हमारे कार्बनिक यौगिक के साथ कई हैलोजन जुड़े हों जिनको हम गिन नहीं सकते, तो हम पढ़ते हैं उसको पॉली हेलो एल्केन, या पढ़ते हैं पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझी। जैसे हमें यहाँ पे एक लिख रहे हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन में दो हैलोजन हो और वो दो हैलोजन अपने पास वाले कार्बन समूह के पास हो, तो उस तरह से बनने वाले हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। और अगर कोई एक ही कार्बन परमाणु में दो हैलोजन जुड़े होते हैं इस तरह से, क्या कहा हमने? कि जब एक हैलोजन किसी एक परमाणु के साथ, कार्बन परमाणु के साथ दो अलग अलग जगह जुड़ा होता है, तो उस हैलाइड। ठीक है बच्चों, ये हमारा समझो ध्यान से बस आप लोग, कि जैसे हमने क्या कहा कि जब एक या एक से अधिक हैलोजन अपने पास वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, तो उनसे बनने वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और जब एक ही कार्बन परमाणु में एक से अधिक जब कार्बन वो हैलोजन जुड़े होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ये इसी का एक प्रकार होता है डाई हेलो एल्केन का। तो आप लोगों ने इसको समझा, बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया कि वर्गीकरण में हैलोजन को हम परमाणु की संख्या के आधार पर किस तरह से बांटते हैं। तो जाइए और जल्दी से लाइक मार दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब सभी लोग जल्दी से बेल प्रेस कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखो अगला मैं बताने वाला हूं आपको CX के आधार पर। तो CX के आधार पर क्या है? C मतलब हमारा कार्बन परमाणु है और X हमारा होता है हैलोजन। X होता है हैलोजन। तो इसमें CX के आधार पर क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं इसमें, कि जब किसी कार्बन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु के साथ, कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हो और एक हैलोजन जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या? 1 डिग्री। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इस तरह से। हम पहले तीनों संरचना आप लोगों को बताते हैं।
ठीक है, क्या कहा हमने कि जब कोई हैलोजन कार्बन परमाणु और एक एल्किल के साथ ऐसी श्रृंखला में जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक हेलोएल्केन। प्राथमिक हेलोएल्केन या प्राथमिक हैलाइड, ठीक है, या इसको बोलेंगे 1 डिग्री और इसको बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब होता है द्वितीयक, इसका होता है तृतीयक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको हमने किस तरह से बांटा कि जब हैलोजन कार्बन परमाणु में जुड़ा हो और उस कार्बन परमाणु में एक एल्किल जुड़ा हो तो उसको पढ़ेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक हेलोएल्केन, या इसमें अगर ऐसा हैलोजन जो ऐसे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो जिसमें 2 एल्किल समूह पहले ही से जुड़े हों उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक, और 3 एल्किल समूह जुड़े हों उस कार्बन परमाणु में और अगर हैलोजन जुड़ा है तो उसे बोलेंगे 3 डिग्री या तृतीयक तृतीयक हैलाइड। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं हेलोएल्केन का और हेलोएरीन का। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को आज बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाए हैं, क्लियर किए हैं। आप लोगों के अंदर जो कोई भी डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, और इसमें शिवम क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बजाना मत भूलिए। ओके बच्चों, तब तक के लिए अगले वीडियो में आप लोग इंतजार कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इसका जो मेन टॉपिक है सबसे पहले